जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने केमिस्ट्री के पहले क्लास में। इस सप्ताह के रसायन शास्त्र के पहले क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ लिया है वैद्युत संयोजक बंधन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसमें आप लोगों की क्लियरिटी हो चुकी होगी। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है कैरेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स यानी वैद्युत संयोजक यौगिकों के विशेषताएं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स सहसंयोजक बंधन। इसी की चर्चा आज इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो किसी ने खूब कहा है कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो एक बार सभी लोग आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। एग्ज़ाम हमारा एम जो है वो है एग्ज़ाम 2024 यानी मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम 2024 हमारा एम है। अभी से यदि हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना पहला टॉपिक। तो चलिए हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था सहसंयोजक बंधन। आज पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोवैलेंस बॉन्ड। तो सीधी और सिंपल भाषा में कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंस बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी हमारा जो सहसंयोजक बंधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला जो होता है एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन, दैट मीन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है द्विक सहसंयोजक बंधन। द्विक सहसंयोजक बंधन मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जब हमारा तीसरा हम लेते हैं तो तीसरा हमारा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। दैट मीन्स जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन, ये जो दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन में 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं नहीं तो साझा, या तो ग्रहण करते हैं नहीं तो त्याग करते हैं, दैट मीन्स गेन करते हैं नहीं तो लॉस करते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें देता हूं, और दोनों मिलकर अपने अष्टक को, अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो सहसंयोजक बंधन तो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर वीडियो में पढ़ाया था, पिछले वाले क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन
और त्रिक सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधन में कभी भी इलेक्ट्रॉन या तो त्याग नहीं होता है और ना ही ग्रहण होता है, इसमें साझेदारी होती है। इसमें क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है। तो एकल सहसंयोजक बंधन, जब एक युग्म मतलब वन पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वैसे सहसंयोजक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के बीच एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंधन बनता है उसे हम एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसे जब दर्शाते हैं तो दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, सिंगल बंधन दिखाते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच दो युग्म यानी टू पेयर्स मतलब दो दूनी चार, वन पेयर्स मतलब दो, यानी जोड़ा जिसे बोलते हैं, तो जोड़ा में दो होते हैं और दो जोड़ा, यानी जब दो परमाणुओं के बीच टू पेयर्स इलेक्ट्रॉन, दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी को हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणु या संयोग करने वाले दो परमाणु आपस में जब दो युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाते हैं तो उसे हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसको जब दिखाएंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड को, तो इसमें दो बॉन्ड को हम दर्शाते हैं। कितने बॉन्ड को दर्शाते हैं, दो बॉन्ड को दर्शाते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन, जब संयोग करने वाले दो परमाणु आपस में तीन युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब दो परमाणु आपस में तीन युग्म यानी 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और तब कोई बंधन बनता है तो उसे हम त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार बोर्ड पे थ्योरी को लिखते हैं, उसके बाद क्लियरिटी करते हैं, उसे समझते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सहसंयोजक बंधन और उसके टाइप्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे आज के जो क्लास का, हमारे आज के जो प्रेजेंट टॉपिक है वो है सहसंयोजक बंधन के प्रकार, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि सहसंयोजक बंधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार बोर्ड पे कि सहसंयोजक बंधन के प्रकार, दैट मीन टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लिखने में बहुत तरह की गलतियां करते हैं। देखिए मैंने लिखा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद डॉट डॉट देकर मैंने डैश दिया, यहाँ पर एरो का चिन्ह नहीं दिया। तो ये तरीका आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। आपने लिखा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, डैश डैश डॉट डैश, मतलब कि आप उसके आगे अपने जो भी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है या सहसंयोजक बंधन के प्रकार हैं उनको लिखने वाले हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि आगे मैं कुछ अभी लिखने वाला हूं, इसीलिए मैंने इस प्रकार का यहाँ पर साइन दिया हुआ है। यानी जो भी है देखने वाला या जो भी आपके टीचर होंगे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि आगे बंदा कुछ अभी लिखने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग एरो का निशान देते हैं, दैट मीन्स वी आर राइट अ डेफिनेशन फॉर अ क्वेश्चन, यानी आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो हमेशा कभी भी देखिए अपने एग्जाम में ये बात आप लोग दिमाग में हमेशा नोट कर लीजिए कि कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम में ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का उपयोग हमेशा कीजिए। आप हेडिंग लिखिए या तो ब्लू से, उसका आंसर लिखिए ब्लैक से, या ब्लैक से जब हेडिंग लिख रहे हैं तो उसका आंसर लिखिए ब्लू से। जब हेडिंग लिख रहे हैं तो हमेशा उसको अंडरलाइन कीजिए, हमेशा क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ताकि जैसे ही एग्जामिनर के पास हमारी कॉपी जाए तो जहां अंडरलाइन है ना, तो एक बार नहीं उसको डायरेक्ट उसका नज़र कहाँ जाएगा, हमारे अंडरलाइन के पास,
उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से पढ़ के आया हुआ है, उसको तरीका है लिखने का। आपके नंबर गारंटी मैं लेता हूं कि 100% आपका नंबर नहीं कटेगा। ये तरीका होते हैं। जब हम भी थे मैट्रिक में, उस समय भी हमें ये सब मालूम नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते गए, 12 में हम लोगों को बताया गया इस प्रकार, ऐसे ही कॉलेज में जैसे ही गए तो ऐसे ही बताएगा, प्रोफेसर बताएगा इस प्रकार लिखने से आदमी क्या होता है, उस तरफ आकर्षित होता है और ये लिखने का एक सही तरीका होता है, इसलिए नंबर नहीं कटता है। तो ये आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। यानी सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। डॉट डैश यानी आगे मैं उसके तीनों प्रकारों को लिखने वाला हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला हमारा होता है एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब चलिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक युग्म साझा होता है तब उनके बीच बने बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। When only one pair of electrons is shared between two atoms, then they are said to have a single covalent bond. जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ एक युग्म, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्टिसिपेट होता है, शेयर होता है, साझा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। शेयर मार्केट सुने? शेयर मैंने भी खरीदा, अगले ने भी खरीदा, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में छोटे छोटे लोग भी खरीद कर उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, वो लोग उसी पे पैनी नजर लगाए रहते हैं। जैसे ही बढ़ता है वो उसे बेच देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था, ये नहीं कि आपको शेयर मार्केट समझा रहा था। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चले कि हाइड्रोजन का, ये क्या है? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। तू मुझे एक दे दे, मैं तुझे एक दे देता हूं, मेरे भी 2 हो जाएंगे, तेरे भी 2 हो जाएंगे, और ये मिलके बनाता है सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल से दर्शाते हैं, और ये मिलके बनाता है H2। आप लोग देखे होंगे कभी भी हाइड्रोजन H2 ही लिखा जाता है। उसका कारण क्या है कि एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं। साझेदारी करके एकल सहसंयोजक बंधन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद खुद को H2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, खुद को हाइड्रोजन बना लेते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, मतलब एक जोड़े में 2। यानी जब 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच सिर्फ एक युग्म यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब हम कहते हैं कि ये एकल सहसंयोजक बंधन है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको देता है, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। जहां भी केमिस्ट्री में आपको 2 एटम्स के बीच में ये एक सिंगल लाइन दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और ये दोनों मिलके बनाते हैं H2। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब देखते हैं क्लोरीन की बारी। इधर मैं आपको क्लोरीन समझा देता हूं। देखिए Cl7 होता है, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये एक, फिर यहां लिखते हैं Cl, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 और ये हो गया 2 6। अब देखिए इसमें क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा।
ये क्लोरीन बोलेगा कि एक तू ले ले, और ये बोलेगा कि एक तू ले ले, तो 7 एक और ये हो गया 8 इसके पूरे हो गए, और इसके 7 और 1 8 पूरे हो गए। ये जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी Cl सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड Cl, और मिल के बना देते हैं Cl2। तो कभी भी आप देखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में क्लोरीन को Cl2 ही लिखा जाता है, Cl नहीं लिखा जाता है। सिर्फ आप देखेंगे कि जहां सिंबलेशन है, सिंबल है, वहां पर Cl लिखा जाता है, लेकिन Cl को यदि कहीं हमें अभिक्रिया में लिखना है तो Cl2 ही लिखा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि 7, तो Cl 17 होता है। कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 2 8 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंतिम कक्षा में 7 होते हैं। ये कहता है कि तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो ये भी बोलता है कि मैं तो तुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन तू भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये दोनों के पूर्णतः हो जाते हैं 8। Cl सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं क्लोरीन और बनाता है Cl2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद चलेंगे हम अपने दूसरे प्रकार पे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी अपना एकल सहसंयोजक बंधन, इसकी क्लियरिटी आप लोगों को हो चुकी होगी। अब चलिए बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड के दूसरे प्रकार के बारे में, यानी दूसरे टाइप्स के बारे में। दूसरा हमारा है द्विक सहसंयोजक बंधन, दैट मीन्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड। राम और श्याम कहते हैं कि तू मेरे को 2 आम दे दे, मेरे 8 पूरा हो जाएंगे। तो श्याम बोलता है कि मैं तुझे 2 आम दूंगा, तू भी मेरे को 2 आम दे दे, मेरे भी 8 हो जाएंगे। दैट मीन्स 2-2 इलेक्ट्रॉनों का जब साझेदारी 2 परमाणु आपस में करके जिस बंधन को बनाते हैं, उसी को हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 2 पेयर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, दैट मीन्स 2 जोड़ों इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जिस बंधन सहसंयोजक बंधन को बनाते हैं, उसी को हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि जब 8 को हम लोग ऑर्बिट में रखेंगे तो 2 और 6, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। तो ये क्या करते हैं, आपस में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, देखिए ये हो गए ऑक्सीजन महाराज। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मत ट्रायंगुलर मत समझ लीजिएगा, इसे रेक्टेंगल मत समझ लीजिएगा। ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 2 2 4 और 2 6। फिर अब एक ऑक्सीजन महाराज इधर है, ये O है, O ही समझिएगा आप लोग, O लिख देता हूं, नहीं तो ज़्यादातर लोग रेक्टेंगल समझ लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूं। अब ऑक्सीजन, यहाँ भी अपने इसने 2 रखे,
इधर भी रखे 2 और इधर भी रखे 2। राम कहता है श्याम से कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और श्याम कहता है राम से कि तुम अपने 2 दे दो, मेरे 8 पूरा हो जाएंगे। तो ये इसका 2 ले लेता है और फिर ये इसका 2 ले लेता है। अब देखिए 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 और 2 8, ये बनाते हैं आपस में डबल बॉन्ड और मिलकर बना देते हैं O2। देखिएगा कहीं भी ऑक्सीजन को O2 ही लिखा जाता है। आज आपको शायद पता चल गया होगा कि O2 क्यों लिखा जाता है। द्विक सहसंयोजक बंधन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जब 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। When 2 atoms share 2 pair of electrons, a double covalent bond formed between them। यानी जब दो परमाणु आपस में 2 युग्म इलेक्ट्रॉनों का 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब साझा करते हैं तब जो बंधन बनता है उसे हम लोग द्विक सहसंयोजक या डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, ये अपने 2 को अगले ऑक्सीजन को देता है और अगला ऑक्सीजन इससे 2 लेता है, आपस में डबल बॉन्ड बनाकर ये O2 बना लेते हैं, अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए हमारा थर्ड त्रिक सहसंयोजक बंधन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस तरह से देखिए एग्जाम्पल मैं ऊपर ही लिखूंगा क्योंकि नीचे स्पेस कम है, तो यहां पर देखिए मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यानी उसका परमाणु संख्या 7, जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो 2 और 5, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो हो गया नाइट्रोजन। ये आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर लेता है 1 2 एंड 3। फिर ये हो गया N 1 2 एंड 3, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये इससे 3 ले लेता है, यानी 3 3 6 हो गए और 2 8, और ये हो गया 3 3 6 2 8, मिलकर बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। और हमेशा इसको लिखा जाता है देखिएगा N2। नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2। यानी ये जो बनाता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जब संयोग करने वाले 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट होता है, पार्टनरशिपिंग होता है, तब ऐसे बने बंधन को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिसहसंयोजक बंधन बनता है। When 2 combining atoms share 3 pairs of electron, then a triple covalent bond is formed between those atoms। यानी जब 2 संयोग करने वाले परमाणुओं के बीच 3 पेयर मतलब 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स मतलब 1 जोड़ा में 2, तो 3 जोड़े में 6। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 3 5, और ये भी इसमें 2 और 3 5, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 होता है। एटॉमिक नंबर = नाइट्रोजन इज 7। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट यानी अंतिम कक्षा में वैलेंट ऑर्बिट में इसके हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये इससे 3 ले लेता है, ये इसको 3 दे देता है। आपस में ये साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिपिंग करते हैं, किसी को देते नहीं है। कहते हैं कि कुछ देर के लिए 3 तू अपने पास रख के अपना 8 पूरा कर ले और मेरे को 3 उसी समय दे दे, मैं भी अपना। दैट मीन्स पार्टनरशिपिंग, शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, तब ऐसे बने बंधन को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो ये रहा आज के आपके क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यानी आप लोगों का सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। कोवैलेंट बॉन्ड
और टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका आज क्लियर हो गया है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिकों में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।